हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हायर परचेज़ क्या होता है और उसका डिफरेंस जानेंगे सेल्स के साथ। ठीक है, यानी कि हायर परचेज़ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बिजनेस लॉ का बेसिकली टॉपिक है। सो इन हायर परचेज एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट में द सेलर ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर बट नॉट द ओनरशिप। ठीक है, तो हायर परचेज में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो क्या कहते हैं, अपने गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसको, बायर को। ठीक है, लेकिन वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता है, बिल्कुल बेलमेंट की तरह है, अगर आपने बेलमेंट कभी पढ़ा हो तो। लेकिन इसमें सेल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बेलमेंट की तरह, लेकिन इसमें सेल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो उसको पोजीशन दे देता है, यानी कि वो उसका गुड जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उसने कार सेल की एक बायर को। ठीक है, अब बायर के पास जो है वो कार आ गई, लेकिन वो कार का ओनरशिप और मतलब ओनर नहीं है उस कार का, जब तक उसको वो जो है उस कार की पूरे पैसे पे नहीं कर देता। अब इसमें ये होता है कि हायर परचेस में कि जो सेलर होता है वो आपको गुड तो दे देता है, लेकिन फिर आपको जो है लेटर इंस्टॉलमेंट में आपको उस गुड के पूरे पैसे देने होते हैं। ठीक है, जब आप अपनी लास्ट किस्त पे करते हो इंस्टॉलमेंट की, तब जाके ये गुड जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि फिर आपको जो है वो ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड व्हेन द बायर पे ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब बायर जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो फिर उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इन दिस द बायर मेक्स द पीरियोडिकल पेमेंट बढ़ता है। ठीक है, अंटिल the full payment is paid and there is no contract of sale until the buyer pay off all the required amount। ठीक है, जैसे बायर जो है पे ऑफ कर देता है सारे रिक्वायर्ड अमाउंट, तो फिर जो है उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो अचीव होता है। ठीक है, मतलब बनता है। Also, the buyer has the option of not purchasing the goods, so he can terminate the offer। ठीक है, बायर के पास ये राइट होता है कि ये जो है वो हायर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर ले। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसने आधी किस्तें भर ली, लेकिन उसके बाद उसको वो गुड नहीं चाहिए, तो वो गुड वापसी कर देगा उसको, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, उनका एग्रीमेंट है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हायर परचेज की डिफरेंसेस की। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय दी हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज एक्ट 1972 इसको रेगुलेट करता है, और ये रेगुलेट होता है बाय दी सेल्स ऑफ गुड एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ द गुड नेसेसरली ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर। इसमें क्या होता है कि नेसेसरली पोजीशन ऑफ द गुड ट्रांसफर हो जाता है बायर के, और फिर बायर जो है वो पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होता है। ठीक है, पोजीशंस ऑफ द गुड्स में नॉट नेसेसरली बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर। ठीक है, बायर के पास हो सकता है कि बायर ने आज खरीदा और फिर उसको किसी फ्यूचर डेट पे जो है उसको गुड्स रिसीव हुए, तो पोजीशन ऑफ द गुड्स इमीडिएटली यहाँ पर भले ना भी हो तो तभी भी यहाँ पे मतलब चलेगा। ठीक है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स डू नॉट ट्रांसफर्ड अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज मेड। ठीक है, ओनरशिप जो है यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की ना जाए। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हुआ, उसको बनाया गया, उसके बाद ये ओनरशिप जो है बायर के पास चले जाती है। ठीक है, सेल्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट अंटिल इट बिकेम्स द सेल। ठीक है, सेल टैक्स इसलिए नहीं होता एप्लीकेबल क्योंकि वो तो गुड इसका है ही नहीं बायर का। ठीक है, बायर जो अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट पे किए जा रहा है। ठीक है, तो जब तक उसके वो ऑनर नहीं है किसी सामान का, तो उस सामान के ऊपर जो है वो किसे टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो इसमें हायर परचेज में टैक्स नहीं होता। ठीक है, सेल्स टैक्स नहीं होता। यहाँ पे सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल विच इज पेड बाय द बायर। सेल टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि बायर जो उसी वक्त ही खरीद रहा होता है और सेलर जो उसी वक्त ही सेल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर है हमारे पास अंडर हायर परचेज बायर डज नॉट actually owns the goods so he can sell it to other or transfer the title। ठीक है, यहाँ पर जो है बायर एक्चुअली में उसको ट्रांसफ़र हो जाती है सामान, और वो उससे इस्तेमाल भी कर रहा होता है। ठीक है, उसके पास पोजीशंस भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि वो एक्चुअली में उस सामान का ओनर नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो जो उसको रीसेल नहीं कर सकता है या किसी और का ये सामान का टाइटल पास नहीं कर सकता। ठीक है, अंडर दिस बायर कैन रीसेल द गुड और ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द अदर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर जो बायर को ओनरशिप भी आ जाती है, तो वो किसी और को रीसेल कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।